बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर और उम्मत मुस्लिमा पर दो ख़ास नेमतें नाजिल की। एक नेमत वो पाक और मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद कि जिसको हम पढ़ते हैं और जिसकी हम तिलावत करते हैं, और दूसरी नेमत नमाज है, सलात, कि जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। इस सतून के बग़ैर इस्लाम की इमारत कायम नहीं हो सकती। कुरान एक दस्तूर हयात है, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि जिसमें हमें इंसानी ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीक़ा सिखा दिया गया। अगर ये कुरान मजीद हमारे पास ना होता और कुरान से पहले आने वाली आसमानी किताबों का इल्म इंसानियत के पास ना होता, और अगर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम ना भेजे होते कि जो इंसानों को इंसानियत का इल्म सिखाते, तो यकीन मानिए कि इंसान में और जानवरों में कोई फ़र्क ना होता। ये अल्लाह ताला ही का दिया हुआ इल्म है कि जो इंसानों को हैवानों के दर्जे से निकाल कर उसे अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर कायम करता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की और फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो वो वजह क्या थी? वो वजह इल्म की वजह थी कि जो इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया वो इल्म फ़रिश्तों के पास नहीं था। वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था, और इसी इल्म की बिना पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ करने का हुक्म दिया। ये इल्म रूहानी भी था और मादी भी था, और ये इल्म इखलाक़ी भी था और जिस्मानी इल्म भी था। तमाम आसमानी किताबें जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान पाक के जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये सारी किताबें इन्हीं उलूम को लेकर नाजिल हुई। आजकल हम एक मॉडर्न दौर से गुजर रहे हैं, 21वीं सदी का दौर है। कुछ लोग आजकल ये कहते हुए मिलते हैं कि इंसान में सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, और अगर इंसान में इंसानियत है और उसके पास मॉडर्न चीज़ों का भी इल्म है तो वो एक कामिल इंसान बन जाता है। और ये भी एतराज़ होता है कि ये कुरान पाक तो एक बहुत पुरानी किताब है, और ये लोग
तो बहुत सादा लौह किस्म के लोग हैं कि जो उसे बार बार सवाब की नीयत से पढ़ते हैं और हुफ़ाज़ कराम इस किताब की तिलावत करते हैं। ये तो एक ख़ास रस्म है, इसका इंसानी किरदार पर तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और इसी तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है, इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं, मग़रिब ज़दा लोग ये कहते हैं कि ये तो एक ख़ास पूजा और पाठ किस्म का अमल है और इस नमाज का इंसान के किरदार और उसकी अखलाकियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। बदकिस्मती से हम लोगों का जो तर्ज़ अमल है, और मैं मुराद उन लोगों को ले रहा हूं कि जिनकी अक्सरियत नमाज पढ़ती है और जिनकी अक्सरियत कुरान पाक की तिलावत करती है, ये हम लोगों की अक्सरियत इस्लाम की रूह से और जो इस्लाम की असल तालीमात थीं उनसे काफ़ी दूर है। हमारी इसी हालत को जब लोग देखते हैं और हमारे ही मुआशरे में ख़ुसूसन नौजवान लोग जब देखते हैं, तो वो ये सवाल करते हैं कि अगर मैं कुरान पढ़ूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर कुरान नहीं पढ़ूंगा तो क्या नुकसान होगा। और वो ये सवाल करते हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे तर्ज अमल में कितना फ़र्क आएगा, और अगर मेरा फलां दोस्त जो नमाज नहीं पढ़ता उसका तर्ज अमल कैसा होगा। मेरा इखलाक और मेरा किरदार और मेरा ईमान सिर्फ नमाज पढ़ने से या कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो जाएगा। कुरान के एक तालिब इल्म की हैसियत से ये सवाल मेरे भी जहन में आते थे, लेकिन काफ़ी अरसे तक इनका मेरे पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। कुरान का तालिब इल्म होने के साथ साथ मैं इंजीनियरिंग का भी तालिब इल्म हूँ और मैनेजमेंट का भी तालिब इल्म हूँ। आप सोचेंगे कि कुरान पाक का मैनेजमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैं भी यही सोचता था। एक दिन मैं एक अमरीकी राइटर है, बड़ा एक मशहूर राइटर, पीटर ड्रकर उसका नाम है। जिन जिन लोगों ने मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी हैं या मैनेजमेंट की कोई भी डिग्री ली है, उन्होंने उस लिखने वाले को ज़रूर पढ़ा हुआ है। उसकी कई किताबें हैं और उसको मैनेजमेंट का एक बड़ा ही एक्सपर्ट और गुरु माना जाता है। पीटर ड्रकर से किसी शख्स ने यह सवाल किया कि मैनेजमेंट का रिलीजन, मजहब के साथ क्या ताल्लुक है। पीटर ड्रकर एक नाम का ईसाई था। उसने खुद कहा कि मैं कोई प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं था, यानी मैं कोई मजहब पर ज्यादा अमल करने वाला ईसाई नहीं था और ना ही हूं। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैनेजमेंट का मजहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। सवाल करने वाले ने पूछा कि कैसे ताल्लुक है। उसने कहा कि मैनेजमेंट इंसानों की मैनेजमेंट के बारे में बात करती है, यानी लोगों को एक खास सिस्टम में डालने की बात करती है।
इंसानी नफ्सियात की बात करती है। मैनेजमेंट का इल्म इंसानी नफ्सियात को समझे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसने कहा कि इंसान की नफ्सियात का इल्म उसके खालिक से बेहतर लफ्जों में कोई और हस्ती बयान नहीं कर सकती। यानी जिस खालिक ने हमें तख्लीक किया है उस खालिक से बेहतर इल्म देने वाली कोई और हस्ती ऐसी नहीं है कि जो बता सके कि इंसान की नफ्सियात कैसी हैं। पीटर ड्रकर की जब ये मैंने बात पढ़ी तो मेरा ये यकीन पुख्ता हो गया कि हमारे ईमान का और हमारे कुरान का और हमारी नमाज का, हमारे अखलाक, हमारे किरदार और हमारी इंसानियत और मुआशरे में जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं, इससे इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है? मैं अपनी हकीर सी तहकीक आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात हम सबको पता है कि हमारा दिमाग हमारे जिस्म की सारी हरकत और सकनात को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग की एक छोटी सी भी रग काम करना बंद कर दे तो हमारे जिस्म पर फालिज का हमला हो सकता है। इंसान जितने भी काम करता है वो सारे काम उसकी सोचों से लिंक्ड हैं, उसके साथ मरबूत हैं। अगर इंसान की सोच अच्छी होगी तो वो अच्छे काम करेगा, अगर इंसान की सोच बुरी होगी तो वो बुराई के रास्ते पर चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी शायद हमने ज़रूर सुना हुआ होगा कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। यानी जो हम काम करते हैं उसका दारो मदार सोच पर है। अगर सोच सही है तो काम सही है, और अगर सोच सही नहीं है तो काम सही नहीं है। क्योंकि हमारी ये जो सोच है यही हमारे अमल में ढलती है, और जब हम किसी अमल को बार बार करते हैं तो यही अमल हमारी आदत बन जाता है, और हमारी आदत हमारा किरदार बन जाती है, और हमारी किरदार हमारी दुनिया और आखिरत की जो नाकामी है और या जो कामयाबी है उसके बारे में फैसला करता है। बुरी सोच तो शैतान की तरफ से आती है, और शैतान का काम ही यही है कि वो अल्लाह के लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाता है। और इंसान कमज़ोर भी वाक़या हुआ है, और अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान की जो नफ्सियात जिस तरह बयान की है उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, बेशक इंसान जो है बड़ा जल्दबाज पैदा किया गया, छोटे दिल वाला पैदा किया। वकानल इंसानु क़तूरा, इंसान छोटे दिल वाला है। वकानल इंसानु ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। वखुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया, छोटे दिल वाला, कमज़ोर, बखील, जल्दबाज। ये सारी नफ्सियात अल्लाह ने बयान की। ये इंसानी कमज़ोरियाँ हैं कि जिनका इल्म हमें अल्लाह ताला ने दिया। अब एक तरफ हमारी ये कमज़ोरियाँ हैं और एक तरफ शैतान की ताकत है, बुराई की ताकत है। हम अपनी सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं? और हजरात इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं।
ये मॉडर्न जो भी साइकोलॉजी का और नफ्सियात का इल्म है वो हमें ये बताता है, एक शऊर है और एक लाशऊर है। शऊर वो हिस्सा है कि जिससे हम कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। आपने मेरे से कोई सवाल पूछा और मैंने सोचकर उसका जवाब दे दिया, मैंने अपने शऊर को इस्तेमाल किया। जो भी काम हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ और सोच समझ कर करते हैं वो काम हमारे शऊर का हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे काम हम लाशऊर से भी करते हैं। जैसे अगर हम ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो शुरू में हमें अपने दिमाग को बड़ा हाजिर रखना पड़ता है और मुख्तलिफ किस्म की जो हरकत हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं कि गियर ऐसे लगाना है, क्लच ऐसे छोड़ना है, और अगर हम ये हरकत ऐसे नहीं करेंगे तो हमसे गाड़ी सही नहीं चलेगी। लेकिन जब हम एक ही अमल को बार बार दोहराते रहते हैं तो ये अमल हमारे लाशऊर में नक्श हो जाता है। अब जब ये अमल हमारे लाशऊर में नक्श हो गया है तो हम गाड़ी भी चला रहे होते हैं और किसी से बातें भी कर रहे होते हैं, हम फोन भी सुन रहे होते हैं और हमारे जहन में और भी बहुत सारे ख्यालात भी आ रहे होते हैं। यानी गाड़ी चलाने का अमल हमारे दिमाग के लाशऊर से एक ऑटोमेटिक किस्म का अमल बन जाता है। हम खाना खाते हैं, अगर शऊरी तौर पर दिमाग ये काम करे तो खाना खाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। हम नवाला तोड़ते हैं, एक ख़ास मिक़दार का नवाला बनाते हैं, उसको मुंह तक लेके आते हैं, यानी वो नवाला हमारे मुंह में आता है, हमारी नाक में नहीं जाता, और फिर हम उसको चबाते हैं और फिर उसको, उस खुराक को हम अपने मैदे तक लेके जाते हैं। ये सारा अमल जो कि एक पेचीदा अमल है, इस अमल को हम दिन में बार बार करते हैं और हमारे शऊर का कोई भी हिस्सा इस अमल के लिए कोई ऑर्डर नहीं दे रहा होता, और हम खाना भी खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, चाय भी पी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और जरा सा अगर हमारे लाशऊर की जो कमांड है वो गलत हो जाए तो चाय हमारे ऊपर छलक जाती है। ख्वातीन सिलाई कर रही होती हैं, यानी ऊन को बुन कर कोई स्वेटर बना रही होती है। ऊन को बुनना एक इंतहाई मुश्किल काम, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ख्वातीन के हाथ चल रहे होते हैं और वो बातें भी कर रही होती हैं। यानी उनके लाशऊर से जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, और वो बुनाई भी कर रही हैं। हम जमीन पर चलते हैं, अगर हमारे दिमाग का थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाए तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि हम सही तरीके से चल भी नहीं सकते। ये जो हम कदम उठाते हैं और अगर कोई रुकावट आएगी तो हम उसको अबूर करते हैं, कोई पत्थर है तो उसकी ठोकर से हम दूर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ हम कई और काम कर रहे होते हैं। ये सारे ऑर्डर्स हमारे लाशऊर में रजिस्टर्ड हैं। इंसानी दिमाग के लाशऊर में चीजें कैसे रजिस्टर होती हैं? इंसानी दिमाग के लाशऊर में चीजें बार बार दोहराने से रजिस्टर होती हैं। यानी जिस अमल को हम बार बार करेंगे वो अमल हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाएगा। कोई शख्स हमें गाली देता है, हम फौरन गुस्से में आ जाते हैं। हम क्यों गुस्से में आते हैं? किसी ने कोई भी बात की है, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई जरर नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो 200 पे चला जाता है। क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि मेरे लाशऊर में एक कमांड रजिस्टर हुई है
और वो कमांड ये कहती है कि जो भी शख्स मुझे जब भी कोई गाली देगा तो मुझे गुस्सा आएगा। ये लाशऊर की ताकत है। इस लाशऊर की ताकत को अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुराई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लाशऊर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छाई के कामों के लिए। वो किस तरह कि हम किसी भी तहरीर को पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, और कई दिनों तक अगर हम मतवातर ये अमल करते रहें, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक, तो वो चीज़ हमारे लाशऊर में रजिस्टर हो जाती है, वहां पर वो लिखी जाती है, स्टोर हो जाती है, और फिर हमें उस काम को करने के लिए कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे लिए सुबह को उठना मुश्किल है और मैं अपने सामने एक तहरीर रखता हूं कि मुझे हर रोज सुबह 5 बजे बाकायदगी से नमाज के लिए इंशाअल्लाह उठना है, और मैं उस तहरीर को बाआवाज़े बुलंद पढ़ता हूं रात को सोने से पहले, और सुबह अगर लेट उठूं तो उठने के बाद जिस वक्त मैं उठा हूं मैं उस तहरीर को पढ़ूं, तो नफ्सियात का इल्म हमें यह बताता है कि सिर्फ कुछ दिनों बाद मैं खुद ब खुद सुबह 5 बजे नमाज के लिए उठना शुरू हो जाऊंगा। इसलिए कि वो बात हमारे लाशऊर में रजिस्टर हो गई है, हमारे लाशऊर में स्टोर हो गई है। जितना मैं उस बात को दोहराता रहूंगा उतनी ही वो मेरे लाशऊर में बात और पुख्ता हो जाएगी। मैं झूठ बोलता हूं, मिसाल के तौर पर मैं एक कागज पे तहरीर लिखता हूं कि मैंने आइंदा झूठ नहीं बोलना, और मैं हर रोज बिला नागा सुबह और शाम उस तहरीर को बाआवाज़े बुलंद पढ़ता हूं अकेले में कि मैंने झूठ नहीं बोलना। यकीन जानिए कुछ दिनों बाद जब मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ज़मीर की जो खलिश है और मेरे जो लाशऊर की ताकत है वो मुझे इतनी मलामत करेगी कि मैं आखिरकार झूठ बोलना छोड़ दूंगा। यह लाशऊर की ताकत है। इस लाशऊर की ताकत का किसी भी चीज को पढ़ने, उसको समझने और उसको बार बार दोहराने से बहुत गहरा ताल्लुक है। यही कुरान का ताल्लुक है। कुरान, इसका मतलब क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बाआवाज़े बुलंद पढ़ी जाने वाली किताब, तिलावत की जाने वाली किताब, कि जिसका इल्म हमें अल्लाह ताला ने दिया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि ये जो कुरान पाक हमने नाजिल किया है ये शिफा है दिल की बीमारियों के लिए, दिमाग की बीमारियों के लिए, रूहानी बीमारियों के लिए, इंसान के किरदार के लिए, इंसान के इखलाक के लिए, इंसान की सोच के लिए। ये इंसान को अच्छाई की तरफ बुलाती है, ये इंसान को बुराइयों से रोकती है, ये मुसलमान की सोच को पाकीज़ा करती है और इसमें रहमत भी है, ये मुसलमानों के लिए खैर व बरकत लाती है। और इसी तरह सामईन, नमाज, ये जो हम दिन में 5 मरतबा दोहराते हैं, 5 मरतबा हर दिन में, इसका भी हमारे लाशऊर पे उतना ही असर होता है। सिर्फ बदकिस्मती ये है, थोड़ी सी बदकिस्मती है, ज्यादा नहीं है, कि हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो हमें नमाज के मानी भी नहीं आते, और अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें उसके मानी भी नहीं आते।
यकीन जानिए कि अगर हम नमाज के मानी सीख लें थोड़े से, और कुरान की सिर्फ चंद सूरतें जो हैं वो मानी के साथ पढ़ लें और उन्हीं को बार बार पढ़ें, मानी के साथ पढ़ें ताकि वो हमें समझ भी आए, उनको बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, उनकी तिलावत भी बाआवाज़े बुलंद करें और उनका तर्जमा भी बाआवाज़े बुलंद करें, तो आप देखिए कि किस तरह ईमान की और इस्लाम की झलक हमारी अमली जिंदगियों में आ जाती है। इंसान के जहन में ख्यालात आने ही आने होते हैं। अगर हम अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे ख्यालात की फसल नहीं बोएंगे तो हमारा दिमाग जंगली जड़ी बूटियों की अमाजगाह बन जाएगा और वो शैतान का घर बन जाएगा। सोच अगर तब्दील नहीं होगी तो हमारा अखलाक और हमारा किरदार भी तब्दील नहीं होगा। मुसलमान की सोच कुरान से तब्दील होती है, मुसलमान की सोच नमाज से तब्दील होती है। सिर्फ अगर हम मुआनी को समझ लें और उसकी तकरार और उसकी दोहराई शुरू कर दें तो ये जो लाशऊर की ताकत है ये हमें बहुत एक ऊंचे दर्जे पर लेकर जा सकती है। और सोच की तब्दीली इंसान की कामयाबी और नाकामी की कुंजी बन जाती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यही सोच है कि जैसे इकबाल ने मन की दुनिया कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया, मन की दुनिया क्या है? मन की दुनिया इल्म किरदार, सोज़ो मस्ती, जज्बो शौक। तन की दुनिया, तन की दुनिया मालो दौलत, सूदो सौदा, मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज। मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। अगर हम गैर अल्लाह के सामने झुकते रहेंगे, दुनियावी सुपर पावरों के सामने झुकते रहेंगे, और ये जो हमारा नफ्स है, ये जो हमारा दिमाग है, अगर हम इसके गुलाम बन जाएंगे तो ना मन हमारा है ना तन हमारा है। हमने अपनी सोच को अगर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढाल लें तो यकीन जानिए ना हम पर कोई अफरंगी राज कर सकता है, ना हम पर कोई साम्राज्य राज कर सकता है, और ना हम पर कोई करप्ट लीडरशिप राज कर सकती है। और हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात को समझने और उन्हें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए।